नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का सौंदर्य और वैभव देखने के लिए हम महाराष्ट्र में नेवासा नाम के एक छोटे से ग्राम में आए हैं। इस नेवासा नाम के ग्राम में मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये मोहिनीराज मंदिर है, जो एकमेव मंदिर है। और इस मंदिर की बहुत सारी विशेषता है जो आपको इस चलचित्र में आगे देखने के लिए मिलने वाली है। तो आपसे प्रार्थना है कि ये मोहिनीराज का प्राचीन मंदिर का चलचित्र अंत तक देखिएगा। तो आइए अभी मंदिर देखने का आरंभ करते हैं। हमारी वाहिनी के पद्धति के अनुसार मंदिर देखने का आरंभ हम मंदिर का प्रवेश द्वार देखकर ही करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मंदिर का प्रवेश द्वार को जाने के लिए हमें 3-4 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है और हमें सामने भव्य प्रवेश द्वार दिखाई देता है। प्रवेश द्वार के दोनों बाजू में द्वारपाल बनाए गए हैं। इन द्वारपालों के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है, वो हम पास में जाके देखने वाले ही है। किंतु आप यहाँ का मंदिर बाहरी रूप से देख लीजिए। ये मंदिर बाहरी रूप से देखकर आपको पता चलेगा कि ये संपूर्ण पाषाण में बनाया हुआ मंदिर है। मंदिर की अवस्था अत्यंत सुंदर है। इस मंदिर की अच्छी अवस्था देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये मंदिर आधुनिक है, किंतु ये मंदिर आधुनिक नहीं है, ये प्राचीन मंदिर ही है। किंतु इसकी अवस्था अत्यंत सुंदर है, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है। ये देखिए दाहिनी बाजू का द्वारपाल अभी हम देख रहे हैं, उसके हाथ में उसने एक तोता लिया हुआ है और उसके बाएं हाथ में हमें गदा पकड़ी हुई दिखाई देती है। ये दाई बाजू का द्वारपाल है। दोनों द्वारपालों के बाजू में कुछ सुंदर नक्काशी बनाई गई है। उनके ऊपर कलश बनाए गए हैं। जो अभी आपको कलश दिख रहा है, ऐसा ही कलश हमारे बाएं बाजू का जो द्वारपाल है उसके ऊपर भी दिखाया गया है। और दोनों के मध्य में हमें मंदिर के प्रवेश द्वार की द्वार शाखाएं दिखाई देती है। इन द्वार शाखाओं के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी फूलों की बनाई गई है। अभी हम जो पटल पर देख रहे हैं ये बाई बाजू का द्वारपाल है, उसके ऊपर कलश बनाया हुआ आप देख सकते हैं। मध्य में ललाट बिंब भी हमें दिखाई देता है और द्वार शाखाएं दिखाई देती है। ये दोनों द्वारपालों के ऊपर अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। उनके अलंकार आप देख सकते हैं। अत्यंत बारीक आकार का नक्काशी उनके अलंकारों में बनाया गया है। इस द्वारपाल के बाएं हाथ के उंगलियां भी आप देख सकते हैं। उनके कटिवस्त्र में बनाया गया नक्काशी ये भी अत्यंत देखने जैसी है। यानी कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही हमें नक्काशी देखने का आरंभ हो जाता है। इन द्वारपालों के चरणों की दिशा में हम देखेंगे तो उन्होंने पादत्राण जो पहने हैं उनको महाराष्ट्र में खड़ावा बोला जाता है। संत रामदास स्वामी ऐसे पद्धति के खड़ावा पहनते थे जो लकड़ी से बनाए हुए होते थे। ऐसे महाराष्ट्र में पहनने की प्रथा होती है, जो इन्होंने पहने हुए हमें दिखाई देते हैं। ये सुंदर द्वारपाल देखकर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं इस प्रवेश द्वार से। तो आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मंदिर के प्रवेश द्वार के उंबरठे पर हमें 2 कीर्तिमुख बनाए हुए दिखाई देते हैं। मध्य में गोलाकार बनाया गया है, प्रोजेक्टेड कीर्तिमुख है। और दोनों बाजू में हमें सुंदर द्वार शाखाएं दिखाई देती है जिनके ऊपर अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। जैसे मैंने आरंभ में आपको बताया था, फूलों के सुंदर आकार इसमें इन द्वार शाखाओं के ऊपर बनाए गए हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर हम देखेंगे तो 3 मुख्य द्वार शाखा हमें दिखाई देती है और 2 उप द्वार शाखाएं हमें देखने के लिए मिलती है। मध्य में ऊपर की दिशा में यदि हम देखेंगे तो जैसा आरंभ में हमने देखा था वैसा गणेश जी का ललाट बिंब हमें ऊपर की दिशा में देखने के लिए मिलता है। इन गणेश जी का दर्शन लेके हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, ऐसी प्रथा होती है, इसलिए हम गणेश जी का दर्शन लेके अंदर जाने वाले हैं। किंतु उसके ऊपर आप देखेंगे तो मंदिर का फलक भी आपको दिखाई देगा और अत्यंत सुंदर नक्शीकाम प्रवेश द्वार के ऊपरी भाग में भी मंदिर के बाहरी भाग से बनाया हुआ दिखाई देता है। उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो हमें 2 हाथी दिखाई देते हैं जो बड़े आकार के हाथी है। लगभग 4.5 फुट लंबाई के हाथी हमें ऊपर दिखाई देते हैं। इन हाथियों के ऊपर आप देखेंगे तो आपको ऊपर यक्षिणियाँ देखने के लिए मिलेगी जो हमने अनेक मंदिरों में देखी हुई है। मंदिर के ऊपरी छत का भाग या शिखर का भाग अपने हाथों के ऊपर लिया हुआ है, ऐसा दर्शाने के लिए ऐसी यक्षिणियाँ हमने बहुत सारे मंदिरों में देखी हुई है। और अत्यंत सुंदर नक्काशी हमें प्रवेश द्वार के आजू बाजू में ही मंदिर में जाने से पहले ही देखने के लिए मिलती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मंदिर बाहर से ही इतना सुंदर दिख रहा है तो अंदर जाकर हमें कितनी सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलेगी। तो आपसे प्रार्थना है कि ये सुंदर मंदिर देखने के लिए यह चलचित्र कृपया अंत तक देखिएगा। मंदिर में प्रवेश करने के लिए बाहर की ये 4 सीढ़ियाँ और प्रवेश द्वार के अंदर हम देखेंगे तो अधिक ऊंचाई की 3 सीढ़ियाँ हमें चढ़कर मंदिर के सभा मंडप में हमारा प्रवेश होता है। सभा मंडप में जाने से पहले यहाँ का प्रवेश द्वार देख लेते हैं।
ये प्रवेश द्वार लकड़ी का बनाया हुआ प्रवेश द्वार है, किंतु अभी इसे पीतल का आवरण किया गया है। इस द्वार के ऊपर भी सुंदर फूलों की नक्काशी बनाई गई है, उनको कुछ कड़ियाँ, गोल आकार की कड़ियाँ अटकाई गई है और सुंदर द्वार हमें प्राचीन कालावधि का द्वार यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। आजकल ऐसे द्वार बहुत कम मात्रा में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए, सभा मंडप में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं हमें सामने कछुआ दिखाई देता है, जैसा हमने अनेक मंदिरों में देखा हुआ है। ये सभा मंडप में मध्य भाग में हमें कछुए का दर्शन हो जाता है। इस कछुए की विशेषता यह है कि इसके चारों बाजू से सुंदर नक्काशी बनाई गई है। कछुए के दाहिनी दिशा में कोने में हम देखेंगे तो हमें वहाँ पर पंचायतन का दर्शन हो जाता है, जहाँ पर कांच का शोकेस बनाया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये पंचायतन का दर्शन हमें यहाँ पर होता है। सबसे दाहिनी बाजू में हमें काले पाषाण में बनाई हुई सरस्वती माता की मूर्ति का दर्शन हो जाता है। उसके बाजू में सुंदर गणेश जी की मूर्ति है, जिसका दर्शन लेते हैं। उसके बाई बाजू में हमें उमा महेश्वर की एक सुंदर मूर्ति का दर्शन हो जाता है। ये उमा महेश्वर की मूर्ति अभी हम देख रहे हैं और उसके अंदर कोने में देखेंगे तो वहाँ पर विष्णु का एक पद का दर्शन हमें हो जाता है। ये विष्णु पद के सामने यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर एक बिल्ली का दर्शन हमें यहाँ पर हो जाता है। ये बिल्ली क्यों है यहाँ पर हमें पता नहीं है, किंतु बिल्ली का दर्शन हमें यहाँ पर विष्णु पद के सामने दिखाई देता है। और ये है यहाँ का पंचायतन। पंचायतन के बाजू में यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें महादेव जी का दर्शन हो जाता है। नंदी महाराज के साथ में महादेव जी का दर्शन हमारे साथ आप भी ले सकते हैं। मंदिर के सभा मंडप में हमें 8 स्तंभ दिखाई देते हैं। सारे स्तंभ एक जैसे ही है, उसमें से एक स्तंभ हम अच्छी पद्धति से देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पटल पर यक्षिणियां हमें देखने को मिलती है। प्रत्येक स्तंभ के ऊपरी भाग में हमें ऐसी यक्षिणियां देखने के लिए मिलती है। मंदिर के शिखर का या मंदिर के छत का भार अपने हाथों के ऊपर लिया हुआ है, ऐसा दर्शाने के लिए स्तंभों के ऊपर हमें ऐसी यक्षिणियां या नाग देवता अनेक मंदिरों में देखने के लिए मिलती है। यक्षिणियों के नीचे की नक्काशी हम देख लेते हैं स्तंभ के ऊपर की। ये स्तंभ जो है सारे 8 के 8 स्तंभ अत्यंत बड़े आकार के हैं, लगभग 2.5 फुट व्यास के ये स्तंभ है और सारे स्तंभ एक जैसे ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन स्तंभों के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है, इसलिए हमने एक स्तंभ आपको दिखाया। प्रत्येक स्तंभ के ऊपर यानी कि यक्षिणियों के ऊपर यदि हम देखेंगे तो हमें कुछ देव देवताओं के शिल्प दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं, हमने अभी वराह रूपी विष्णु का शिल्प देखा, यहाँ पर वामन रूपी विष्णु का शिल्प है। ऐसे ही शिल्प हमें प्रत्येक स्तंभ के ऊपरी भाग में बनाए हुए दिखाई देते हैं। विविध देव देवताओं के शिल्प हमें 8 स्तंभों के ऊपर के भाग में देखने के लिए या दर्शन करने के लिए मिलती है। ये मंदिर की ऊपरी भाग की विशेषता हमें देखनी चाहिए। हमारे सनातनी लोगों की एकता का प्रतीक करके हमें यहाँ पर ऊपर की दिशा में एक शिल्प देखने के लिए मिलता है। इस शिल्प में आप देख सकते हैं 5 मानव दिखाए गए हैं और 5 मानवों ने अपने हाथ और पैर एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। ये एकता का प्रतीक का शिल्प हमें मंदिर के ऊपरी एक बीम पे देखने के लिए मिलता है और मध्य में एक गोल सुंदर कमल भी उसी शिल्प में हमें देखने के लिए मिलता है। सभा मंडप की छत की दिशा में देखकर तो हम थक्क हो जाते हैं। आप देख सकते हैं पटल पर बालकृष्ण हमें दिखाई दे रहा है, कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं बांसुरी बजाते हुए। उसके बाजू में यदि हम देखेंगे बाई बाजू में तो हमें मृदंग बजाती हुई सुंदर सूर सुंदरी का दर्शन यहाँ पर हो जाता है। उसके बाजू में आप देखेंगे तो एक महिला है जिसने अपना एक चरण ऊपर किया हुआ है और वो अपने पैरों के घुंघरू बांध रही है, ऐसा शिल्प यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाजू में आप देखेंगे तो सतार जैसा कोई या सितार जैसा कोई वाद्य बजाती हुई महिला हमें देखने के लिए मिलती है और उसके बाजू में नृत्य करती हुई ऐसी अनेक सूर सुंदरियां 8 दिशाओं में 8 सूर सुंदरियां विविध मुद्राओं में हमें मंदिर के छत में बनाई हुई दिखाई देती है और उनके वहां पर हमें व्याल शिल्प भी देखने के लिए मिलती है। ऐसे हमने आज तक 3 मंदिरों में देखा था कि छत में ऐसे सूर सुंदरियां बनाई गई है। मध्य में एक सुंदर प्रोजेक्टेड कमल हमें देखने के लिए मिलता है जो हम देखते ही रह जाते हैं, जैसे जो आप अभी पटल पर देख रहे हैं। अत्यंत सुंदर कलाकारी, अत्यंत सुंदर शिल्प कला का नमूना हमें इस मंदिर में छत पे देखने के लिए मिलता है, जो सभा मंडप का छत है। ये छत भी अत्यंत दर्शनीय और अत्यंत स्पृहणीय और अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमें देखना चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं चारों दिशा से आपको दिखाता हूँ। अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर, दूसरे शब्द नहीं है मेरे पास इसका वर्णन करने के लिए। अभी हम मंदिर के अंतराल में आए हैं। अंतराल यानी कि सभा मंडप एवं गर्भगृह, इनके मध्य का जो भाग होता है कोई भी मंदिर का, उसे अंतराल कहा जाता है। यहाँ हमें
पाषाण में बनाई हुई रंगोली सामने दिखाई देती है। गर्भगृह का उंबरठा भी अत्यंत देखने जैसा है और यहाँ की द्वार शाखाएं तो अत्यंत दर्शनीय है। जैसे हमने अन्य मंदिरों में देखी थी वैसे ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। दो कीर्तिमुख हमें इस उंबरठे पर देखने के लिए मिलते हैं और दोनों बाजू में हमें द्वारपाल देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ के द्वारपाल के नीचे हमें एक भगवान महादेव का शिल्प दिखाई देता है, जिनके चरणों के नीचे हमें एक हाथी दिखाया गया है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको विष्णु महाराज का दर्शन हो जाता है। जय और विजय जिनको बोला जाता है वो वे द्वारपाल यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं बाई और दाई बाजू में। इस जय के बाई बाजू में यदि हम कोने में देखेंगे तो कोने में आपको एक द्वारपालिका दिखाई देगी, जिसने अपने सर के ऊपर एक मंगल कलश धारण किया हुआ है। और जो मध्य के विष्णु महाराज है उनके बाई बाजू में भी हमें वैसी ही एक द्वारपालिका दिखाई देती है, जिसने अपने सर के ऊपर मंगल कलश धारण किया हुआ है। ये मंगल कलश धारण की हुई जो द्वारपालिकाएं है उनमें उनके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। उनके हाथों की उंगलियां देखेंगे आप, उनके कटिवस्त्र देखेंगे या उनके अलंकार देखेंगे तो आप थक कर रह जाते हैं। और जैसे बाई बाजू में ये द्वारपालिका हमें देखने के लिए मिलती है और शिल्प देखने के लिए मिलता है, वैसे ही हमें दाहिनी बाजू में भी सिमिलर देखने के लिए मिलता है। यहाँ की द्वार शाखाओं के ऊपर थोड़ा सा कटाक्ष हम डालते हैं। इसका अधिक वर्णन मैं नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास समय की मर्यादा है। ये आप शिल्प कला का सुंदर नमूना देख लीजिए। विष्णु महाराज जी के ऊपर एक पाषाण में कलश बनाया गया है। ये कलश आप देख लीजिए, ये मैं अभी जहां पर उंगली डाल रहा हूं उसके सामने का पाषाण अखंड रखा गया है और पीछे का पाषाण चिन्नी हथौड़े से तराश कर निकाला गया है। मैंने यहाँ से डाली हुई उंगली आपको उस बाजू में बाहर आई हुई दिखाई देगी। कोई भी आधुनिक शस्त्र अस्त्र, आधुनिक मशीनरी जिनके पास नहीं थी, ऐसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये भारत का सौंदर्य और वैभव निर्माण करके रखा है। मंदिर बारीकी से हम देखेंगे तो ही ऐसी बारीकियां हमें मंदिर की देखने के लिए मिलती है। तो हमें मंदिर की ऐसी बारीकियां देखनी चाहिए। ये द्वार शाखाओं के ऊपर का भाग आप देख लीजिए, अत्यंत सुंदर नक्काशी इनके ऊपर भी बनाई गई है। इतना ही वर्णन मैं इन द्वार शाखाओं का करूंगा। उसके ऊपर यदि आप देखेंगे तो आपको एक पाषाण में बनाया हुआ हाथी दिखाई देता रहेगा। जैसा बाई बाजू में है वैसा ही एक हाथी दाहिनी बाजू में भी हमें देखने के लिए मिलता है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर हाथी लगाने का उद्देश्य होता है कि हमारे वैभव का प्रदर्शन करना चाहिए, हमारा वैभव लोगों को दिखना चाहिए, इसलिए ऐसे हाथी ऊपर की दिशा में लगाए जाते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दो हाथियों के मध्य में यदि आप देखेंगे तो आपको विष्णु भगवान के कुछ अवतार दिखाई देंगे। मध्य में राम लक्ष्मण का भी एक शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है और ये सारे शिल्प जो है विष्णु के अवतार के और राम लक्ष्मण के अत्यंत सुंदर और देखने जैसे ही है। अभी हमने जो विष्णु के अवतार के शिल्प देखे उनके बराबर नीचे यानी कि गर्भगृह के द्वार के ऊपर हमें गणेश जी का दर्शन हो जाता है। ललाट बिंब में गणेश जी का दर्शन लेके अंदर के मुख्य मोहिनीराज विष्णु का दर्शन हमें लेना है। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री मोहिनी राजाय नमः। ये मध्य में आपको जो मूर्ति दिख रही है ये मोहिनी राज की मूर्ति है। इस मूर्ति के एक हाथ में शंख है, चक्र है और एक हाथ में अमृत की कुपी ली हुई है। अभी इस मूर्ति को पोशाक किया हुआ है, आपको अच्छी पद्धति से ये मूर्ति दिखाई नहीं देगी। इसके लिए यहाँ की जो भोग मूर्ति है वो मैं अभी आपको पटल पर दिखा रहा हूँ, इसमें आपको ये मूर्ति स्पष्ट देखने के लिए मिलेगी। मूर्ति का रूप कैसा है ये आपको इस भोग मूर्ति में देखने के लिए मिलता है। ऐसी ही एकदम एग्जैक्टली पाषाण में बनी हुई मूल मूर्ति है जो मोहिनी राज की मूर्ति है। यहाँ के गुरुजी ने हमें इस मंदिर के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी मराठी में दे दी, वो मैं अभी आपको हिंदी में अनुवादित करके संक्षिप्त में बताता हूँ जो गुरुजी ने हमें बताया। गुरुजी कह रहे हैं कि समुद्र मंथन के समय में देवों और दानवों ने मिलकर यह समुद्र मंथन किया था और आप सबको पता है कि समुद्र मंथन से अमृत निकला था। तो अमृत पाने के लिए देवों और दानवों में विवाद चालू हो गया था और विष्णु भगवान ने मोहिनी राज का रूप लेकर दानवों को और राक्षसों को मदिरा बांटी थी और देवों को अमृत दे दिया था। जब यह अमृत का बंटवारा चल रहा था तब देव और दानव भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे थे, किंतु उसी समय राहु देव का रूप लेकर देवों की पंक्ति में आके बैठा था। सूर्य और चंद्रमा ने मोहिनीराज विष्णु को इशारा कर दिया कि राहु इधर देवों के पंक्ति में भेष बदल कर आकर बैठा है। तो मोहिनीराज रूप में विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का शिरच्छेद किया था
शिरच्छेद करने के बाद राहु ने विष्णु भगवान से क्षमा याचना की और बोला कि मुझे आपके चरणों में स्थान दे दो। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे विष्णु भगवान के चरणों के पास में आपको ये राहु ग्रह दिखाई देता रहेगा। ये राहु ग्रह है जो मोहिनी राज के चरणों में होता है। हमारे भारत में अनेक भाविकों की ऐसी श्रद्धा है कि जिनकी जन्म पत्रिका में राहु ग्रह की बाधा होती है, उन्होंने यहाँ पर आके राहु ग्रह का अभिषेक कर दिया तो वो राहु ग्रह की बाधा नष्ट हो जाती है। ऐसे अनेक भाविकों की श्रद्धा है, इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ पर राहु ग्रह को अभिषेक करने के लिए भाविक आते रहते हैं। गर्भगृह में मोहिनी राज के बाजू में लाल पोशाक में जो दिख रही है वो लक्ष्मी माता की मूर्ति है और दूसरी बाजू में जो दिख रही है वो यहाँ की उत्सव मूर्ति है मोहिनी राज भगवान की। तो ये सुंदर मनोहारी दर्शन लेने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ पर भाविक आते रहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ये मोहिनी राज का अकेला मंदिर है और ऐसे संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत कम मंदिर है मोहिनी राज भगवान के। तो हमारे भाग्य आज अच्छे थे कि हमें ये मोहिनी राज का सुंदर दर्शन लेने के लिए मिला और इस मंदिर की सुंदर जानकारी देने के लिए गुरुजी का धन्यवाद। हमारी सर्वदा की पद्धति के अनुसार अभी हमने मंदिर बाहर से देखने को आरंभ किया है। हम अभी मंदिर के बराबर सामने की बाजू में आए हुए, यहाँ पर भी आपको सामने एक प्रवेश द्वार दिखाई देगा, वो अभी बंद करके रखा है। इस प्राचीन कालावधि में मंदिर को जाने के लिए 3 प्रवेश मार्ग थे, जिनमें से सामने वाला अभी बंद कर दिया गया है। आपको जो शुभ्र वर्ण के पाषाण दिख रहे हैं, यहाँ से सामने का संपूर्ण भाग जो है वो पाषाणों से बंद कर दिया गया है। इस सामने के प्रवेश द्वार को भी 2 द्वारपाल हमें दिखाई देते हैं, जिनके अलंकार अत्यंत सुंदर है, जिनके हाथों में उन्होंने दंड लिए हुए हैं और सुंदर द्वारपाल और द्वार शाखाएं इस द्वार में भी हमें देखने के लिए मिलती है। ऊपर की दिशा में देखेंगे तो ललाट बिंब में गणेश जी इस द्वार के ऊपर भी हमें देखने के लिए मिलती है और सबसे ऊपर हमें यक्षिणियाँ सारे स्तंभों के ऊपर देखने के लिए मिलती है। तो अभी हम मंदिर की दूसरी और तीसरी बाजू देखेंगे। अभी हम मंदिर की दाहिनी दिशा में आए हैं। इस प्रवेश द्वार से हम अंदर गए थे, मंदिर में प्रवेश हमने यहाँ से किया था। ये पूरा मंदिर बाहर से पाषाण से बनाया हुआ ही मंदिर है और सुंदर नक्काशी हमें मंदिर के बाहर की बाजू से भी देखने के लिए मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक देव कोष्ठक है जो गर्भगृह के बाहर की बाजू में बनाया गया है। उसके ऊपर भी हमें सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलती है और सबसे ऊपर जो गर्भगृह का शिखर है, भूमिज पद्धति का शिखर, अत्यंत सुंदर नक्काशी के साथ में हमें इस मंदिर में देखने के लिए मिलता है। तो ये अत्यंत सुंदर मंदिर देखना हमें क्रमशः करना है। हमारी आपसे नित्य प्रार्थना रहती है कि कृपया नीचे दिया हुआ थैंक्स का बटन दबाकर हमें ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया कीजिए और हमारे चलचित्र के लिंक अधिक लोगों को शेयर करें। अभी इस मंदिर की एक विशेषता आपको दिखानी है, जो अभी हम मंदिर के समीप जाकर देखेंगे, जो उस देव कोष्ठक के बराबर नीचे हमें देखने के लिए मिलती है। हमारी वाहिनी पर हमने आज तक अनेक प्राचीन मंदिर देखे हैं। प्रत्येक प्राचीन मंदिर में मुख्य देवता को गर्भगृह में जो अभिषेक किया जाता है वो गर्भगृह से बाहर गोमुख से या मकरमुख से आता है। 800 वर्ष से अधिक प्राचीन रहेंगे तो वहाँ पर मकरमुख होते हैं और बाकी उसके बाद वाले मंदिरों में गोमुख होते हैं। किंतु यहाँ पर हमें वराहमुख देखने के लिए मिलता है, जिससे प्राचीन कालावधि में तीर्थ बाहर आया करता था। अभी आजकल ये वराहमुख जो है सीधे मार्ग पर दिखाई देता है। जैसे हमारी ऐरावती आप देख सकते हैं, ये मार्ग है सामने का, मंदिर के सामने का मार्ग पर भगवान का तीर्थ नहीं आना चाहिए, लोगों के पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। इसलिए अभी ये वराहमुख से तीर्थ बाहर नहीं आता है, वो अंदर ही जमा किया जाता है। किंतु प्राचीन कालावधि में इस वराहमुख से तीर्थ बाहर आता रहेगा और ऐसा वराहमुख हमें केवल इसी मंदिर में दिखाई दिया। जितने भी आज तक हमने मंदिर देखे हुए हैं, केवल इसी मंदिर में ये विशेषता हमें देखने के लिए मिली। अभी हम मंदिर के बराबर पीछे यानी कि गर्भगृह के बराबर पीछे आए हुए हैं। यहाँ पर भी हमें मध्य में एक देवकोष्ठक बनाया हुआ दिखाई देता है। देवकोष्ठक के ऊपर का सुंदर शिखर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। जूम करके आपको अच्छा दिखाई देगा। अत्यंत सुंदर नक्काशी शिखर के ऊपर बनाई गई है और एक के ऊपर एक बढ़ते जाने वाला ये शिखर होने के कारण इसे भूमिज पद्धति का शिखर बोलते हैं। और सबसे ऊपर फड़कता हुआ हमारा भगवा ध्वज भी आपको गर्वान्वित कर देगा। अब हम मंदिर की तीसरी बाजू देख रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, 3-4 फुट का प्लेटफॉर्म है और वहाँ से मंदिर का निर्माण चालू होता है। इस बाजू में भी हमें अत्यंत सुंदर नक्काशी मंदिर को बनाई हुई दिखाई देती है। आप देख सकते हैं मध्य भाग में एक देवकोष्ठक बनाया गया है।
इस देव कोष्ठक के आजू बाजू में ऊपर नीचे सुंदर नक्काशी बनाई गई है। उसके ऊपर भी शिखर में एक देव कोष्ठक बनाया गया है। अभी यहाँ से शिखर दूर से मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर बाजू में ही एक घर बनाया गया है, किंतु अत्यंत सुंदर नक्काशी हमें मंदिर के इस बाजू में भी देखने के लिए मिलती है। ये मध्य का नक्काशी का जो पट्टा है आप देख सकते हैं, ऐसा ही नक्काशी का पट्टा हमें तीनों बाजू में देखने के लिए मिलता है। सामने मंदिर में प्रवेश करने के लिए इस बाजू का ये प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार के बाजू में हमें एक सुंदर हाथी, उसके ऊपर बैठा हुआ एक माहूत और एक राजा का शिल्प दिखाई देता है। मंदिर के एक कोने में हमें एक हाथी का शिल्प, छोटा सा शिल्प बना के रखा हुआ दिखाई दिया। किस उद्देश्य से उन्होंने बनाया रहेगा पता नहीं, किंतु ये शिल्प यहाँ पर रखा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो दर्शक हो, नेवासा नाम के महाराष्ट्र के एक छोटे से किंतु पावन ग्राम में जहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज जी का निवास हुआ था, जिन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जिस स्थान पर ज्ञानेश्वरी का लेखन किया था, उस पवित्र ग्राम में हम हैं। और आज यहाँ पर का हमने मोहिनी राज नाम का सुंदर मंदिर देखा। यहाँ का मंदिर बाहर से और अंदर से भी हमने देखा। हमारी नित्य की प्रार्थना आपको रहती है कि यदि हमारे दिखाए हुए प्राचीन मंदिर आपको अच्छे लगते रहेंगे तो कृपया हर चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट अवश्य करते रहिएगा, तथा हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी प्राचीन मंदिर के अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।